हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। तो मैं रविकांत आज आप लोगों को सिख धर्म के अगले कड़ी में जोड़ने की कोशिश कर रहा। आज हम लोग सिख धर्म के गुरु के बारे में पढ़ेंगे। तो सिख धर्म के हम लोग अभी तक एक से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे गुरु तक का वीडियो अपलोड कर दिए हैं हम, और हम लोग उसको देख भी लिए, अच्छे से पढ़ भी लिए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे तो एक बार उसको देख लीजिएगा, और फिर हम लोग इस तरह से 10 गुरु तक का यहाँ पे कंप्लीट अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग सिख धर्म के 7वें गुरु के बारे में पढ़ाई करेंगे, ध्यान देंगे। तो 7वें गुरु जो थे सिख धर्म के, उनका नाम था गुरु हर राय। क्या नाम था? गुरु हर राय। तो हम इस तरह से देखते चले कि सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हैं। तो हम लोग 1 नंबर से स्टार्ट किए हैं। तो जो पहले गुरु थे वो सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव हैं। वहां से स्टार्ट करके हम लोग धीरे कर एक एक करके 7वें गुरु तक आ गए। अब यहाँ से क्या देखे कि गुरु पद जो है वो पैतृक हो चुका था, मतलब जो गुरु थे उनका पुत्र फिर अगले गुरु बनते, फिर उनका पुत्र। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो गुरु छठे गुरु थे सिख धर्म के, वो थे गुरु हरगोविंद। कौन थे? गुरु हरगोविंद है सिख धर्म के छठे गुरु। जबकि सिख धर्म के 7वें गुरु कौन है? गुरु हर राय। और गुरु हर राय गुरु हरगोविंद के पोता होते हैं, पुत्र नहीं होके यहाँ पे कौन है? ये पोता है। ठीक है। और चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, जिसमें गुरु हर राय को पढ़ेंगे और जो सिख धर्म के 8वें गुरु हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो गुरु हर राय का जन्म जो है वो कहाँ पे होता है? 1630 ईस्वी में कीरतपुर। कहाँ पे होता है? या कहीं रूपनगर भी रहे यहाँ पे, तो रूपनगर भी आप दे सकते हैं। ऑप्शन में हो सकता है कि कहीं रूपनगर लिखा हो या कीरतपुर लिखा हो, तो वो ध्यान देना, घबराना नहीं है कि गुरु हर राय जो सिख धर्म के 7वें गुरु हैं, इनका जन्म 1630 ईस्वी में। कब होता है इनका जन्म? 1630 ईस्वी में होता है। और कहाँ पे? कीरतपुर या रूपनगर हम लोग कहें तो कुछ भी कह सकते हैं, कीरतपुर कहें या रूपनगर, दोनों में से कोई सा ऑप्शन हो सकता है। इनके पिता का नाम गुरुदत्ता जी है। कौन है? गुरुदत्ता जी है। तो इनके पिता का नाम, जो गुरु हर राय है, इनके पिता का नाम क्या था? गुरुदत्त जी। तो ये इनके पिता हो गए। और इनकी माता का नाम है निहाल कौर। क्या नाम है? इनकी माता का नाम निहाल कौर। और इनकी पत्नी जो है उनका नाम है माता किशन कौर। गुरु हर राय की जो पत्नी है उनका नाम क्या है? माता किशन कौर। और इनकी जो मृत्यु होती है वो 1661 ईस्वी में। कब हो जाती है इनकी मृत्यु? किनकी मृत्यु? तो गुरु हर राय की मृत्यु 1661 ईस्वी में। कब होती है? 1661 ईस्वी में। कहाँ पर? तो कीरतपुर में ही। कहाँ पर होती है? तो कीरतपुर में ही। जन्म भी कहाँ पे? कीरतपुर। और मृत्यु भी कहाँ पे? कीरतपुर में। जन्म कब होता है? 1630 ईस्वी में। और मृत्यु कब होती है? 1661 ईस्वी में। ये बहुत ही शांत स्वभाव के आदमी थे, व्यक्ति थे, गुरु थे। ये तो इनके पूरी जीवनी के बारे में हो गया, बायोडाटा के बारे में हो गया कि इनका जन्म कहाँ हुआ, पिता कौन, माता कौन, पत्नी कौन, और मृत्यु कहाँ पे हुई और कब हुई। ये तो हम लोग इतना जान लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और 100% जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो यहीं से आएगा, और इससे बाहर इनसे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा जो एग्जाम में आए। हालांकि इनके बारे में पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ पढ़ने के लिए होता है, लेकिन हम लोग उस बात पे, उस पॉइंट पे यहाँ पे ज्यादा ध्यान देंगे जो जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और ये आप एक बार वीडियो देख लीजिए, इसका नोट बना लीजिए। तो आपके किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे तो आप बिहार एसआई दीजिए, चाहे तो बीपीएससी दीजिए, चाहे किसी भी अदर स्टेट पीसीएस दीजिए, यूपीएससी दीजिए, किसी भी एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछ सकता, आपसे नहीं बनेगा, है ना। तो हम चूंकि पूरी कोशिश करते हैं आपके लिए, मेहनत करते हैं कि जो भी कंटेंट हो जिन भी गुरु से रिलेटेड है वो कंप्लीट कंटेंट आपको दे दिया जाए ऑब्जेक्टिव के मार्फत से, 1 लाइन बना के। और धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि आपको याद भी यही हो जाए, याद भी यहीं पे कराने की कोशिश रहती है मेरी। बस दिक्कत क्या है कि आप मेरे साथ बोला करें, नहीं बोलिएगा तो फिर नहीं होगा। जहां हम पूछें कुछ तो आप जहां भी बैठे हैं, क्योंकि अभी तो आप मेरे सामने हैं नहीं ऑफलाइन बैच में, यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप जहां भी हैं वहां से बोला कीजिए, ठीक है। तो अपने चैनल पे मार्गदर्शन बाय रविकांत सर पे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, फटाफट का सीरीज, ये सारा कुछ मिल रहा है आपको। तो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर भी करते रहेंगे। तो ये तो गुरु हर राय के बारे में देख लिए। अब जब आगे बढ़ते हैं इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो यहाँ पे देखते हैं इनका अन्य नाम जो है, मतलब गुरु हर राय का और जो नाम है, अन्य नाम जो है वो क्या है? सप्तम नानक। क्या होता है? क्या नाम है इनका?
सप्तम नानक कहते हैं। हालांकि ये 7वें गुरु थे, तो यहाँ से आप याद रखेंगे सप्तम। और चूंकि सिख धर्म के जन्मदाता या सिख धर्म के संस्थापक या आप सिख धर्म के प्रथम गुरु कहें तो गुरु नानक है, तो उनका नाम इनमें लगा हुआ है सप्तम नानक। तो गुरु हरराय को हम क्या कहते हैं, अन्य नाम क्या है इनका, सप्तम नानक। फिर से मेरे साथ एक बार, गुरु हरराय का अन्य नाम क्या है, सप्तम नानक। गुरु हरराय का अन्य नाम सप्तम नानक। दूसरा पॉइंट, इन्होंने दारा सिको, आपको मालूम होगा यदि आप मुगल वंश के बारे में पढ़े हैं तो दारा सिको जो है वो शाहजहां का पुत्र होता है। शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र कौन होता है, दारा सिको। हालांकि 4 पुत्र होते हैं, उनमें दारा सिको सबसे बड़े होते हैं और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान भी होते हैं। इन्होंने कई सारे रामायण या उपनिषद कहें, इन सबको फारसी भाषा में अनुवाद करवाया है। और तो इस वजह से ये पढ़े लिखे भी काफी ज्यादा हैं और विद्वान भी होते हैं। तो इन्होंने दारा सिको को आशीर्वाद दिया था, मतलब दारा सिको इनसे मिलने गए थे गुरु हरराय से। तो उस समय क्या किए, गुरु हरराय जो है इनको आशीर्वाद दिए थे, सहयोग किए थे, मदद किए थे इनकी, और आशीर्वाद भी दिए थे। तो दूसरा पॉइंट आपसे क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ सकता है कि मुगल वंश का कौन सा शासक या मुगल वंश के किसके पुत्र या कौन सा शासक गुरु हरराय से मिलने के लिए गया था या गुरु हरराय से मदद मिली थी उनको। तो आपका आंसर क्या होगा, दारा सिको। ये ध्यान रखना है। जो अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, वो क्या है कि इन्होंने किरतपुर में एक आयुर्वेद जड़ी बूटी दवाइयों के अस्पताल का निर्माण कराया। कहाँ पे, चूंकि इनकी जन्म भी किरतपुर में, ये पले बड़े भी किरतपुर में, वहां रहे भी किरतपुर में, तो ये जो काम भी करेंगे वो मैक्सिमम काम कहाँ पे करेंगे, किरतपुर में ही करेंगे। तो इन्होंने किरतपुर में, है ना, किरतपुर में ही क्या करता है, एक अस्पताल बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, किससे रिलेटेड, जड़ी बूटी से। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे, तो आयुर्वेद से किससे संबंधित आपसे पूछ सकता है कि हॉस्पिटल किससे संबंधित हॉस्पिटल का निर्माण करवाए थे, तो कौन सा होगा, आयुर्वेद या जड़ी बूटी से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है, इसके बारे में हम आपको पहले ही बता दिए कि ये गुरु हरगोविंद जो है 6ठे गुरु सिख धर्म के, उनका कौन थे, ये पोता थे, है ना। क्वेश्चन क्योंकि पैतृक हो चुका है तो सबके पुत्र बैठ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, गुरु हरगोविंद के ये पोता होते हैं और गुरु के पद पे बैठते हैं। तो हम लोग गुरु हरराय के बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पर देख लिए। एक बार आप मेरे साथ साथ रिकॉल करेंगे, फिर हम लोग गुरु सिख धर्म के 8वें गुरु के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो गुरु हरराय के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 1630 ईस्वी में, जन्म कहाँ पे हुआ था, 1630 ईस्वी में किरतपुर रूपनगर। पिता कौन है, गुरु दत्ता जी पिता है। माता कौन है, निहाल कौर। माता कौन, निहाल कौर। माता कौन है, निहाल कौर। पत्नी माता किशन कौर। पत्नी कौन है, माता किशन कौर। और मृत्यु होती है 1661 ईस्वी में, कहाँ पर, किरतपुर में ही। अब जो इनसे ऑब्जेक्टिव है, एक बार मेरे साथ सभी कोई बोलेंगे। चलो सही यार, लग रहा है, मजा आ रहा है, याद हो रहा है। आप इतना मेहनत कीजिए साथ में मेरे मिलके, आपका कोई सा एग्जाम का क्वेश्चन नहीं रुकेगा। और धीरे धीरे से ही हम लोग बहुत कुछ करते हैं, तो मेहनत कंटिन्यू होनी चाहिए। एग्जाम का कोई सा क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम के लिए। तो गुरु हरराय का अन्य नाम आप क्या जाने, सप्तम नानक। क्या नाम जाने, सप्तम नानक। और इन्होंने दारा सिको, मुगल वंश के किस शासक को, तो दारा सिको किसका पुत्र था, तो शाहजहां का पुत्र था, को आशीर्वाद दिया, मदद किया। इन्होंने किरतपुर में एक आयुर्वेद हॉस्पिटल का निर्माण करवाए और ये सिख धर्म के 6ठे गुरु, गुरु हरगोविंद के कौन थे, पोता थे। तो ये गुरु हरराय से संबंधित टोटल ऑब्जेक्टिव हो गया। यदि आप नोटबुक पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो जल्द से जल्द नोटबुक पेन लेके बैठिए और इसको खुद से नोट किया कीजिए। स्क्रीनशॉट लेने का झंझट छोड़िए, वो सब काम स्टूडेंट्स का नहीं होता है कि हम स्क्रीनशॉट लेके रख लिए। आप लिख लीजिएगा खुद से, तो लिखते लिखते भी आप एक बार पढ़िएगा, उससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आप इसका जल्द से जल्द इसको नोट करेंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है वो सिख धर्म के 8वें गुरु होंगे, उनके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए अगले गुरु के बारे में पढ़ते हैं। अब चलिए, तो हम लोग अब सिख धर्म के 8वें गुरु, गुरु हरकिशन के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। तो गुरु हरकिशन सिख धर्म के 8वें गुरु हैं। इनका जन्म 1656 में, कब हुआ था, 1656 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे, किरतपुर में। कहाँ पे हुआ था, किरतपुर में। तो गुरु हरकिशन का जन्म 1656 ईस्वी में किरतपुर में हुआ था। और इनके पिता का नाम हरराय, जो सिख धर्म के 7वें गुरु होते हैं, गुरु हरराय, वही इनके पिता थे। ठीक है, इनकी माता किशन कौर। इनकी माता कौन थी, माता किशन कौर। और इनकी मृत्यु होती है 1664 ईस्वी में, दिल्ली में। कहाँ पे होती है, दिल्ली में। तो गुरु हरकिशन के बारे में हम लोग क्या सब देखे कि गुरु हरकिशन की जन्म 1656 ईस्वी में किरतपुर में होता है। पिता इनके हरराय थे, माता इनकी किशन कौर।
और मृत्यु 1664 में दिल्ली में हो जाती है। अब इनसे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, ऑब्जेक्टिव है जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना है और यहीं से क्वेश्चन बनेगा, फिर उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो चलिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान देंगे कि हरकिशन को बाला पीर भी कहा जाता है। हरकिशन साहब को क्या कहते हैं हम लोग, बाला पीर। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिख धर्म के किस गुरु को बाला पीर कहते हैं, तो क्या आंसर होगा, हरकिशन। चलिए अगला क्या है पॉइंट, अगला पॉइंट है कि 5 वर्ष में गुरु बने। मतलब ये जो गुरु हरकिशन है, ये बहुत बचपन में ही, मतलब सबसे कम उम्र में, यूं कहें तो सिख धर्म के सबसे कम उम्र में बनने वाले गुरु कौन थे, तो गुरु हरकिशन। ये 5 वर्ष की अवस्था में ही गुरु का पद संभाल लेते हैं। समझ गए, तो कितने होशियार और कितने इंपॉर्टेंट होंगे, कितने बलशाली होंगे, ज्ञानी होंगे गुरु हरकिशन, वो आप समझ सकते हैं इस बात से कि 5 वर्ष की अवस्था में क्या होते हैं, ये गुरु बन जाते हैं, सिख धर्म के गुरु का पद धारण कर लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे कम उम्र में गुरु पद धारण करने वाले सिख धर्म के कौन से गुरु हुए, तो गुरु हरकिशन। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सिख धर्म के किस गुरु को बाला पीर कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, हरकिशन। दूसरा क्या है, 5 वर्ष में ये क्या होते हैं, गुरु बन जाते हैं। तीसरा पॉइंट जो अपना यहाँ से है, क्या होता है, इनकी मृत्यु चेचक से हो जाती है। इनकी मृत्यु किससे हो जाती है, चेचक से हो जाती है। हालांकि इसके पीछे बहुत सारा कहानी है कि ये औरंगजेब से मिलने के लिए दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में महामारी फैल जाता है, चेचक फैल जाता है, तो इनको भी होता है और ये चेचक से इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उतना हम लोग, वो कहानी है, हम लोग यहाँ सीधे इंपॉर्टेंट बात इस पे आ देंगे कि सिख धर्म के किस गुरु की मृत्यु चेचक से हो जाती है, तो क्या कहेंगे, गुरु हरकिशन, है ना। या आपसे पूछा जाएगा कि गुरु हरकिशन की मृत्यु किस रोग से होती है, और 4 रोग का नाम दे देगा आपसे, तो आपका आंसर क्या होगा, चेचक होगा। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनेगा। तो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ से क्लियर हो गए। अब जो चौथा पॉइंट है हरकिशन जी के बारे में, गुरु हरकिशन के बारे में, वो देखते हैं क्या है। तो कह रहा ना, हरकिशन जो है गुरु हरकिशन औरंगजेब के समकालीन थे। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि गुरु हरकिशन मुगल बादशाह किसके समकालीन थे, कौन से मुगल बादशाह के समकालीन गुरु हरकिशन थे, तो हम लोग क्या कहेंगे, औरंगजेब। औरंगजेब थे, और यही गुरुपद समझाने के लिए, गुरुपद समझाने के लिए दिल्ली गए थे। किनसे मिलने के लिए, तो औरंगजेब से ही मिलने के लिए। औरंगजेब से ही मिलने के लिए गुरु हरकिशन दिल्ली जाते हैं और उनको गुरुपद समझाते हैं, गुरु की वाणी समझाते हैं, गुरु के बारे में समझाते हैं, गुरु का पद समझाते हैं। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या बना कि गुरु हरकिशन किस मुगल बादशाह के समकालीन थे, तो औरंगजेब। या औरंगजेब के समकालीन कौन सा ये सिख धर्म के गुरु थे, तो कौन, गुरु हरकिशन। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट जो है वो क्या है, यहाँ देखते हैं। कह रहा है इन्होंने अपने अंतिम समय में बाबा बकाले शब्द कहा। मतलब क्या कि ये जब मर रहे थे, मृत्यु हो रही थी इनकी, जब ये अंतिम काल में थे, अंतिम समय में थे अपने, तो उन समय इनके मुंह से एक शब्द निकला था, क्या, बाबा बकाले। जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सिख धर्म के जो अगले गुरु हैं वो कहाँ हैं, बकाले में है। तो गुरु तेग बहादुर जो अगले गुरु हैं, सिख धर्म के 9वें गुरु, तो सिख धर्म के 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर, तो उन्हीं के बारे में मतलब कि ऐसा कहा गया। अब इनके मुख से ऐसा वाणी निकला, मुख से ऐसा शब्द निकला, बाबा बकाले, जिसका अर्थ क्या होता है कि सिख धर्म के जो अगले गुरु हैं, मतलब 9वें गुरु हैं, वो कहाँ पे हैं, बकाले में है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग गुरु हरकिशन के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर लिए, पूरा अध्ययन कर लिए, पूरी तरह से इसके बारे में पढ़ाई किए। इससे अब संबंधित एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे ना बने या आप ना जान रहे हो या आपसे किसी भी एग्जाम में छूट जाए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, और जो भी आएगा वो आपसे बनेगा, बशर्ते एक शर्त क्या है कि आप इसको नोट पॉइंट करके 1-2 बार पढ़िएगा और साथ में मेरे बोला कीजिएगा। तो एक बार रिकॉल करते हैं इसको। तो गुरु हरकिशन के जन्म होता है 1656 ईस्वी में। कहाँ पे, किरतपुर में। इनके पिता कौन है, हरराय। माता कौन है, किशन कौर। मृत्यु कहाँ, 1664 ईस्वी में दिल्ली में हो जाती है। जो पहला पॉइंट है, पहला ऑब्जेक्टिव है इनसे क्या, कि हरकिशन को बाबा पीर कहा जाता है। किस गुरु को, सिख धर्म के किस गुरु को बाबा पीर कहते हैं, बाला पीर कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, हरकिशन साहब। दूसरा क्वेश्चन, 5 वर्ष की अवस्था में गुरु हरकिशन साहब जो है वो गुरु का पद धारण करते हैं। तीसरी बात क्या है
कि इनकी मृत्यु किस महामारी से होती है, किस बीमारी से होती है। तो गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक से हो जाती है। किससे हो जाती है? चेचक से हो जाती है। अगला, गुरु हरकिशन जो है वो औरंगजेब के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? औरंगजेब के। और इन्होंने गुरु पद समझाने के लिए वहां दिल्ली गए। तो 5 वर्ष की अवस्था में कौन बनेंगे? गुरु हरकिशन। 5 वर्ष की अवस्था में कौन बनेंगे सिख धर्म के गुरु? गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन सिख धर्म के कैवे गुरु? 8वें गुरु। ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है थोड़ा बढ़ते जा रहा है। तो किसी भी 4 सिख धर्म के गुरु का दे देगा, 5 सिख धर्म के गुरु दे देंगे और आपको कहेंगे इनको व्यवस्थित क्रम में सजाएं, हाँ, कि पहले कौन फिर कौन फिर कौन। जब आपको मालूम नहीं होगा कि कौन से गुरु कैवे नंबर पे आए थे तो फिर आप उनको सही अरेंज नहीं कर पाइएगा, तो गलती हो सकती है। इसलिए ये भी याद रखना जरूरी है कि 8वें गुरु कौन थे? गुरु हरकिशन। मतलब हमें ऐसे पढ़ना है कि गलती का कोई गुंजाइश ही नहीं हो, 1 भी % कोई संभावना ही ना बने, है ना। तो चेचक से मृत्यु किनकी होती है? गुरु हरकिशन की। औरंगजेब के समकालीन कौन थे? गुरु हरकिशन। ठीक है, तो हमें लगता है कि आपको कंप्लीट याद भी हो गया होगा साथ साथ, और आप इसको नोट भी करते चलिए नोटबुक पेन में लेकर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग सिख धर्म के 9वें और 10वें गुरु के बारे में कंप्लीट अध्ययन करेंगे। और इस तरह से हम लोग जो एक सीरीज स्टार्ट किए सिख धर्म के गुरु का, वो कंप्लीट आपका यहाँ खत्म होगा। और फिर इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट भी जो इम्पोर्टेंट सीरीज होगा उसको स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट खत्म भी करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप वीडियो पूरा देखा कीजिए, और लास्ट में यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको अच्छी समझ में आए, आपको याद हो, साथ साथ अच्छा लग रहा हो पढ़ने में, तो दोस्तों को शेयर किया कीजिए। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप लाइक तो निश्चित किया कीजिए, है ना। उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए मेहनत करने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।